साल 1980 में एक आदमी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। वो नॉर्मल जॉबर से स्टॉक मार्केट का रेड बुल बनने वाला था, लेकिन कितने तेजी से बढ़े उतना तेजी से डाउनफॉल हुआ। मैं बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता की। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को राजकोट गुजरात में एक गरीब परिवार में होता है। उनके पिता का टेक्सटाइल का छोटा बिजनेस चलाते थे। बिजनेस अच्छा चल नहीं पाया, इसलिए पूरा परिवार शिफ्ट हुए मुंबई में। हर्षद ने मुंबई में लाला लाजपत राय कॉलेज में बीकॉम कंप्लीट किया। कॉलेज के टाइम से ही उनका इंटरेस्ट फाइनेंस और मनी में ज़्यादा था, लेकिन डिग्री के बाद उनका लाइफ आसान नहीं थी। पहले वो एक सेलमैन बने, कभी इंश्योरेंस एजेंट, कभी डिलीवरी बॉय, पर एक जॉब उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए किया। फाइनली उन्हें अपना पैशन मिला स्टॉक मार्केट में। 1980 में हर्षद मेहता ने अपना करियर स्टार्ट किया ब्रोकरेज के फर्म में क्लर्क के तौर पर। यहाँ उन्होंने मार्केट की हर छोटी बड़ी डिटेल सीखी। उन्हें पता चला कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर का गेम नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का भी गेम है। थोड़े साल में उनकी खुद की ब्रोकरेज कंपनी बनी, ब्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। इससे हर्षद की असली सफर स्टार्ट होता है। उनका स्टाइल अलग था, वो रिस्की बेट्स लगाते थे। उन्होंने देखा कि स्टॉक मार्केट को मैन्युफैक्चर करने पॉसिबल है, बस पैसा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साल 1990 और 1991 में हर्षद मेहता ने एसीसी, स्टेरलाइट और वीडियोकॉन जैसे शेयर में हैवी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। उन्होंने इन कंपनियों के शेयर इतना लार्ज क्वांटिटी में खरीदा कि उनका प्राइस बराबर बढ़ने लगा। एग्जाम्पल, एसीसी का शेयर 200 से सीधा 9000 तक पहुंच गया। मीडिया ने उन्हें बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट का टाइटल दे दिया। हर एक आम इन्वेस्टर उनके पीछे चलने लगा। जो शेयर हर्षद ने खरीदा था, उसमें आम जनता भी पैसा लगाती थी और शेयर और तेज बढ़ता था। उनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी फेमस हो गई थी। साउथ मुंबई में सी पिचिंग पेंट हाउस, इंपॉर्टेंट कार्स जैसे लेक्यूस और टोयोटा कोरोला, लोग उन्हें स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन कहकर बुलाते थे। अब असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक नया जुगाड़ निकाल लिया, बैंक का पैसा यूज करना। वो बैंकिंग सिस्टम के लोपल्स का यूज करते थे। एक तरीका था रीड पाड़ो डील, जिसमें बैंक एक दूसरों को शॉर्ट टर्म लोन देते थे सिक्योरिटी के बदले। इसमें हर्षद बीच में ब्रोकरेज बनता, लेकिन असली सिक्योरिटी देने के बजाय फेक बैंक रिसिप्ट यूज कर लेते। इस तरीके से उन्होंने बैंक से हजारों करोड़ रुपए निकाल लिया और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उनकी ये चालाकी चलती रही और शेयर बराबर बढ़ने लगा। लेकिन अप्रैल 1992 में जर्नलिस्ट सुचाता दलाल ने बॉम्बे टाइम में एक्सपोज कर दिया कि हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में पैसा पंप करने के लिए बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज कर रहा है। स्कैम का अमाउंट लगभग 4000 करोड़ था, जो उस टाइम के इंडिया के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। जैसे एक्सपोज हुआ, पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लाखों इन्वेस्टर का पैसा डूब गया और हर्षद मेहता का नाम एक स्कैमर के रूप में दुनिया के सामने आ गया। सीबीआई उन्हें 1992 में अरेस्ट किया। उनके अगेंस्ट 70 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुआ। फ्रॉड, चीटिंग, उनका घर, ऑफिस, असेट सब सीज कर लिया गया। कोर्ट में हर्षद अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की। उन्हें सिस्टम की लूपहोल्स यूज किया पर चोरी नहीं की, लेकिन कोर्ट में उनके अगेंस्ट प्रूफ स्ट्रॉन्ग थे। स्कैम के बाद हर्षद मेहता की चैन खत्म हो गए। जितने इन्वेस्टर्स के पैसे कमाया था, उसमें कई ज़्यादा लोगों के पैसे डूब गया। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की जेल में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनकी एज सिर्फ 47 साल थी। उस दिन एक चैप्टर खत्म हो गया, जो इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री में गोल्डन और ब्लैक दोनों तरीके से लिखा गया। हर्षद मेहता की कहानी एक वार्निंग और एक लेसन दोनों है। वार्निंग की, गरीब और मैन्युफैक्चरेशन एक दिन डाउनफॉल लाता है, और लेसन की, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए क्यूलॉजी और टाइमिंग दोनों मैटर करता है। तो दोस्तों, ये थी हर्षद मेहता की कहानी। एक ऐसा आदमी जो एक सिंपल सेलमैन से स्टॉक मार्केट का राजा बना और फिर एक स्कैमर के रूप में दुनिया छोड़ दिया। ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि सक्सेस जितने तेज आती है, उतनी तेज छीन भी सकती है।